हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। ये सुबह का समय है और मैं बना रही हूँ यहाँ पे आज मसाला पूरी, क्योंकि मुझे आज कुछ समझ ही नहीं आया कि मैं नाश्ते में बच्चों के टिफ़िन में क्या बनाऊँ। क्योंकि कोई बच्चे तो मतलब सब्जी खाने के नाम पे तो बिल्कुल मुँह नाक चढ़ाते हैं। तो फिर मैंने सोचा चलो मसाला पूरी बनाती हैं, क्योंकि हमारे घर में ना सबको मसाला पूरी बहुत पसंद है और टिफ़िन में भी ना मतलब ईज़िली लेके जा सकते हैं बच्चे। मैं साथ में ना दही दे देती हूँ दोनों बच्चों को, तो अच्छे से खा लेते हैं। और इस मसाला पूरी में बस मैं नमक, हल्दी, मिर्च और थोड़ी सी अजवाइन और कसूरी मेथी और मौन डालती हूँ। बस इतना सामान 4-5 चीज़ें डलती हैं और इससे बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती हैं। और ये बनती भी बना पर फूली फूली सी हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। और बस मम्मी पापा को भी मैं ये मसाला पूरी दे दूँगी दही के साथ और अचार के साथ। और मैं तो बनाऊँगी चाय, क्योंकि मैं तो चाय के बिना नहीं खा सकती। तो बस चलो बनाते हैं मसाला पूरी। और अभी हो रहा है दोपहर का समय और दोपहर में मैं बना रही हूँ दलिया, क्योंकि सुबह हमने नाश्ते में खा ली थी मसाला पूरी जो कि बहुत हैवी होती हैं। तो पापा ने बोला कि अभी दलिया बना लो और तुम्हें अभी पैकिंग वगैरह भी करनी है, तो दलिया इजी रहेगा बनाना। तो बस मैं आप यहाँ पे बना रही हूँ दलिया। बस मैं इसमें कुछ वेजिटेबल तो नहीं डालूंगी, क्योंकि अगर वेजिटेबल डाली तो फिर ख्वाहिश नहीं खाएगी। तो बस मैं इसमें प्याज, टमाटर और ये दलिया के साथ में डालती हूँ मूँग की दाल। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है दलिया। क्योंकि ना मैं डाइटिंग जब करती थी ना, तो मैं दलिया बहुत खाती थी और अब ना मुझे इतना पसंद आने लग गया ना। पहले मैं बिल्कुल भी नहीं खाती थी, पर अब मैं खाती हूँ और मुझे बहुत टेस्टी लगता है। अब तो मुझे तीनों टाइम चाहे दलिया दे दो मैं वो खा लूँगी। और यहाँ मैंने पूरे बेड पे फैला रखे हैं कपड़े, क्योंकि ना मैं क्या करती हूँ, सारे ना कपड़े निकाल निकाल के जो हमें लेके जाने होते हैं ना, मैं बेड पे फैला मतलब बेड पे रख देती हूँ। फिर याद जो भी ये सामान याद आता रहता है ना, वो मैं रखती रहती हूँ और फिर बैग में बाद में रखूँगी। और देखो मेरे बैग के अंदर से निकलेगा एक बैग, और ये मेरा अच्छा है क्योंकि ना मेरा एक बैग बड़ा है और एक छोटा है। मैं बैग बड़े बैग के अंदर छोटा बैग रखती हूँ और मतलब जगह भी कम गिरता है। और एक में होंगे मेरे और आदि के कपड़े, एक में होंगे इसके पापा और ख्वाहिश के कपड़े। बस अभी पैकिंग करनी है। पैकिंग में समझ नहीं आता क्या रखूँ क्या नहीं। मैं कर रही हूँ पैकिंग में ना समझ नहीं आता क्या कपड़े लेके जाएं क्या ना लेके जाएं। मम्मी कह शादी ब्याह में थोड़ा जा रही है तो इतना सोच रही है। चलो थैंक गॉड, शादी में जाना मतलब एक महाभारत हो जाता है भाई। उसके लिए तो इतने कपड़े चाहिए होते हैं बहुत ज़्यादा। ये कि हमें तो अब सिर्फ सफ़र के लिए रखने हैं, जहाँ सफ़र ही सफ़र है हमारा। तो मासी के जाना है और मासी के लिए तो कोई ऐसा नहीं, नॉर्मली सूट डालना है कॉटन का। मतलब सारे सफ़र के ऐसा कोई नहीं, घर के भी कपड़े भी रख लो वो भी चलेंगे, वहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। और बस थोड़ा सा मेकअप का सामान रख लेती हूँ। मैंने मेकअप के सामान में देखो क्या क्या रखा है। थोड़ा सा रखा है ये बिंदी जो मेन होती है, ये बॉडी लोशन मैंने ना, ये फेस क्रीम ना, ये लैक्मे की मैंने छोटे डब्बे में डाल ली है। और ये मेरा स्क्रीन ये सनस्क्रीन और ये फेस पाउडर थोड़ा सा, और ये बीबी क्रीम, एक दो लिपस्टिक, ये सिंदूर, ये मेरी वॉच, ये थोड़ा सा काजल, लिप बाम और एक नेल कटर और एक दो ना मुझे सेफ्टी पिन भी रखने हैं। बस यही है और कुछ नहीं है मेकअप का सामान। इतना तो चाहिए ही चाहिए होता है कहीं भी बाहर जाएं। और साथ में ये मैंने एक लिया है ये, क्योंकि गड़े बैठे रहेंगे ये तो चाहिए ही चाहिए। और ये फेस वॉश, ये कब से पड़े हैं मेरे पास, यूज़ ही नहीं करती। और कहीं जाती हूँ तो रख के लेके चल जाती हूँ, इनका कभी वो भी ना सूख गया हो अंदर से, पता नहीं देखी जाएगी। तो मैंने रख लिया। सिर्फ ये है मेकअप का सामान, तो कुछ ज़्यादा ही नहीं है, नॉर्मल जो बस। और साथ में मैंने ये दवाइयों का तो बहुत ज़रूरी होता है भाई। दवाइयों में तो मैंने मेनली तो आदि की रखनी होती है। आदि की ये उसके लूज मोशन वगैरह से लग जाते हैं कहीं बार रास्ते में, वो है एक में सबसे वॉमिटिंग की दवाई। ये बहुत अच्छी है, ओंडम बच्चों की भी आती है और बड़ों की भी आती है वॉमिटिंग की, क्योंकि ना वॉमिटिंग तो ख्वाहिश को भी लग जाती है रास्ते में, इसलिए ना आदि के लिए तो ये रखी हुई है। और ख्वाहिश के लिए गोली ले रखी है जो ऐसी पन्ने में ये वाली है। और आदि की एक ये बुखार की, 3 रखी है मैंने दवाई। आदि के लिए तो मेन जो होती हैं लूज मोशन की, दस्त की और ये बुखार की। और अपनी ये क्रोसिन, ये बॉडी पेन की नेप्रोजीन होती है ना जो, ये बहुत अच्छी दवाई है। नेप्रोजीन
हाँ, नेप्रोजिन बहुत अच्छी दवाई है ये, बॉडी पेन हो या कुछ भी हो ना, दर्द वर्द कहीं भी हो। और ये है कॉम्बीफ्लेम भी है मेरे पास, डोलो भी है, और साथ में एक ये है ओंडम। वॉमिटिंग की ख्वाहिश के लिए स्पेशल रखनी पड़ती है, कहीं भी बकना शुरू कर देती है। बोले कि हम अहमदाबाद गए थे पिछली बार, है ना, मुझसे इतना परेशान किया बहुत ज़्यादा, इसलिए वो डरती है मम्मी मैं नहीं जाऊंगी, पर उसे कहाँ छोड़ के जाएं। बबीता जी बोल रहे थे कि ना उसको आंटी के पास छोड़ जाओ, पर एक दिन की बात होती तो हम छोड़ आते, 4 दिन की बात है। आंटी तो खुद बोल रही थी उसे छोड़ जाओ, हम हैं, वो नीचे वाली आंटी भी, ऊपर वाली भी आंटी भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एक दिन की बात होती है तो छोड़ जाते, 4 दिन की बात है ना, इसलिए नहीं छोड़ के जा रहे। और ये तो यहाँ पे रखे हैं ब्रश वगैरह, ये नहाने का साबुन, क्योंकि हमें रास्ते में कहीं रुकना भी पड़ेगा होटल में, तो इसमें एक नहाने का तो रख लिया। ये नीम वाला है, कपड़े धोने का रख लेती हूँ, गारमेंट्स धोने पड़ते हैं ना, और ब्रश रख लेंगे। और ये सारे फैल रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा कौन से कपड़े लेके जाऊँ कौन से नहीं, बहुत दिक्कत आती है कहीं भी जाओ। और फिर हमें आके अहमदाबाद भी जाना है, एक ट्रिप 10 दिन के अंदर, इसी महीने के लास्ट दिन में, वहाँ भी बहुत जरूरी काम, तो वहाँ तो शायद मैं और सचिन ही जाएंगे, इनको नहीं लेके जाएंगे, मम्मी और तो मना कर रही हम नहीं जाएंगे, तुम चले जाना। मेरा और सचिन का ही काम है वहाँ पे, ख्वाहिश को भी नहीं लेके जाएंगे, पर ख्वाहिश की ना वहाँ पे फ्रेंड है, कहीं जाऊँगी परेशान करती है बहुत ज़्यादा। चलो लगाती हूँ बैग, पहले तो मैं आदि को लेके आती हूँ, उसका टाइम हो गया 6 बज गए हैं। फिर मैंने अपने तो कपड़े रख लिए हैं, ख्वाहिश के ही रह रहे हैं, क्योंकि ख्वाहिश मैं ये नहीं पहनूंगी, मैं वो नहीं पहनूंगी, उसकी तो बहुत ज़्यादा चलती है। सचिन के रख लिए और अपने रख लिए, और आदि के भी रख लिए, मम्मी पापा ने भी अपना पैक, वो तो सुबह पैक करके बैठ गया अपना सामान खाने पीने का भी सब सामान पैक हो गया, बस सुबह खाना बना लेंगे फिर चलेंगे। देखते हैं कैसा रहता है सफ़र, आप लोग तो जाओगे साथ में हमारे, देर आ जाते है ना। चलो लेके आती हूँ आदि को। जहाँ तक है मैंने सारे कपड़े रख लिए हैं अपने, और अब मैं इनको लगाने लगी हूँ बैग में। अब बस सचिन से पूछ लूँगी एक बार उनकी, उनका कुछ एक्स्ट्रा रखना हो उनका, या कोई मनपसंद कपड़ा रखना हो। ख्वाहिश के भी रख लिए और आदि के भी रख लिए मैंने। बस क्या होता है, कहीं बाहर जाते हो ना, छोटा छोटा इतना सामान हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए मुझे कहीं आना जाना इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, पर क्या करें, फिर भी हमें तो हर 1-2 महीने में आना जाना पड़ता ही है। घूमने ना जाओ तो हमें कहीं ना कहीं मतलब जाना पड़ता ही है। चलो फिर करती हूँ मैं पैकिंग। अभी बज रहे हैं शाम के 7, और मैं चाय के बर्तन और बच्चों के दूध वगैरह के बर्तन रखे हुए थे, ये मैंने कहा सोचा है साफ़ कर देती हूँ, साथ के साथ खाना बना लेती हूँ। मम्मी पापा वॉक पे गए हुए हैं, वो भी आने वाले हैं, वो आ जाते हैं 7:30 तक, और सचिन भी आ जाते हैं, वो कई बार तो साथ के साथ ही। और सारा खाना पीना तो हो गया, बस अभी दूध गर्म करना रह गया, वो मैं जाके अभी करती हूँ। और मम्मी बैठी है आंटी के पास, और सचिन और पापा बाहर बैठे बातें कर रहे हैं, आदि भी उन्हीं के पास बैठा है। मैं थोड़ी सी पैकिंग कर रही थी, बस होगी वैसे पैकिंग तो, पर ना आज ना हम लोग बहुत बड़ी दुविधा में फंस गए कि समझ नहीं आ रहा हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं, क्योंकि ख्वाहिश कह रही है कि मंडे को मेरा एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम का टेस्ट है उसका एक, जो कि उसका ज़रूरी टेस्ट है, इसलिए वो कह रही मैं नहीं जा रही हूँ। तो अब समझ नहीं आ रहा हम क्या करें, हम तो उसको छोड़ने की फेवर में बिल्कुल भी नहीं है, आज तक हमने इसको कभी छोड़ा भी नहीं अकेले। एक दिन की चलो एक नाइट की बात होती है तो फिर भी समझ आता है, चलो छोड़ दें हम उसको यहाँ पे। और अब तो हम कम से कम 3 नाइट तो लगेंगी हमारे वहाँ पर, चौथे नाइट को भी हम रात को ही आएंगे, मतलब नाइट में पहुँच जाएंगे। तो अब क्या करें समझ नहीं आ रहा, वो तो कह रही मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरा टेस्ट है बहुत इम्पोर्टेंट। और मम्मी पापा और आज सचिन बिल्कुल भी मानने के लिए राजी नहीं है कि हम उसको छोड़ के जाएं। पर अभी तो हमारा फाइनल हो गया, फाइनल नहीं हुआ अभी तक, तो रात पूरी बाकी है अभी ये डिसाइड किया है कि हम उसको छोड़ के जाएंगे, बड़े मन पे पत्थर रख के हमने इसको बोल दिया ठीक है आंटी के पास रह लेना।
कल तो स्कूल चली जाएगी, हम मतलब हम उसके बाद ही निकलेंगे घर से। वो स्कूल चलेगी, फिर दोपहर को आएगी, उसका खाना बना कर हम रख के जाएंगे, शाम का खाना आंटी उसको दे देगी। वैसे कोई टेंशन नहीं है, 2 आंटियाँ हैं, एक आंटी भी नहीं है, 2 आंटी हैं, एक ऊपर आंटी एक नीचे आंटी है, इतनी टेंशन नहीं है। और आंटी को हमने बोल दिया है कि उसके पास रात को आके नीचे सो जाएंगी, कोई भी सो जाएंगी, ऊपर वाली आंटी सो जाएंगी, नीचे वाली सो जाएंगी। वो तो बहुत यार, उसके तो मज़े आने वाले हैं हमारे खाने पीने में। कभी कुछ उसके लिए लेके आ रहा, कभी कुछ उसके लिए लेके आ रहा। पर हमने भी उसके लिए ना मैगी, मतलब मैगी बना लेना अगर भूख लगेगी तो, और ब्रेड भी ला के रख दिए उसके लिए। तो मतलब हमने भी काफ़ी कर दिया उसके लिए, पर उसको अपना कुछ खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आंटी लोग उतना दे देंगे उसको। पर हमारा मन नहीं मान रहा कि हम उसको छोड़ के जाएं। वो ये ना, एक दिन की बात होती है तो बंदा चलो छोड़ दे। और फिर यही बोला हम लोगों ने उसको कि, फिर उसने ये अपने खुद ही बोला मैं अगले साल हॉस्टल भी तो जाऊँगी 1-1.5 साल बाद। तो फिर पापा कहते चलो ठीक है, हम देखते हैं इस बार तेरा कैसा रहता है, तो हम तुझे अगली बार भी छोड़ देंगे, वरना तो नहीं। और बस यही है। फिर हमने से यही बोला कि हम तुझे हर आधे घंटे बाद वीडियो कॉल करेंगे, वीडियो कॉल तुझे उठानी है, और हम जो तुझे कहेंगे ना कि वो दिखा कि किचन का तुमने क्या हाल कर रखा है, बेड में क्या क्या हाल कर रखा है, घर का खुद को दिखा, तो तुझे वीडियो कॉल पे उठाना होगा, और वो सब हमें तुझे दिखाना होगा। ये नहीं कि साल में बैठी है तो बैठी है। यही है बस। अभी मान तो गई है, चलो देखते हैं। अभी तो हमारा रात का ही है, 10 बजे का, मतलब ये डिसाइड हुआ। अभी पूरी रात पड़ी है, सुबह पड़ी है, क्या होगा क्या पता चल पड़े वो हमारे साथ। अभी मैंने बैग में से कपड़े उसके निकाल दिए, एक साइड में रख दिए, अगर जाएगी तो डाल के चले जाएंगे। पर उसका टेस्ट भी जरूरी है, मंडे को इसका टेस्ट है, 14 को, 14 है ना, हाँ 14 है। चलो देखते हैं अब क्या होता है, फिर आपको तो अपडेट मिलता ही रहेगा क्या होगा क्या नहीं। और चलो फिर मिलते हैं कल आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।